जय श्री राम मित्रों, मैं विराम ज्योतिषी आज फिर से उपस्थित हूँ। हमारे काम करने का तरीका क्या होगा, हमारे वर्किंग फिनोमिना क्या होगा, हमारा काम करने का मोटिव क्या होगा और हमारे किस काम को करके हम अपनी लाइफ में वेल्थ, एक अच्छी पोजीशन, एक अच्छा करियर, एक अच्छा सेटलमेंट किस काम को करके पाएंगे, ये हमारी कुंडली का शनि ही बताता है। क्योंकि शनि एकमात्र वो ग्रह है जो हमारी लाइफ में किसी भी तरह की स्थिरता को रिप्रेजेंटेट करता है। अभी तक अगर आपको कंफर्म नहीं हुआ है कि हमें कौन से फील्ड में अपना 100% देना है, तो इस विषय से संबंधित भी आपका आज का ये सेशन होने वाला है। और अगर आपको वो रास्ता चाहिए, वो तरीका चाहिए जिससे आपको ग्रैंड सक्सेस मिल जाए, तो आपके लिए भी आज का ये वीडियो होने वाला है। जब भी हम शनि ग्रह की बात करते हैं तो शनि हमारे करियर को रिप्रेजेंटेट करता है, हमारे सेल्फ डिसिप्लिन को रिप्रेजेंटेट करता है, हमारी टाइम पंक्चुअलिटी को रिप्रेजेंटेट करता है। तो जब भी हम करियर की बात करते हैं तो करियर बिना डिसिप्लिन के रन नहीं कर सकता। करियर में टाइम पंक्चुअलिटी की बहुत अहमियत है। और सबसे जो बड़ी बात शनि के साथ जुड़ी है वो है रिस्पॉन्सिबिलिटी की। जब हम किसी भी काम को पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ और पूरा आत्मसात और अपने प्राण को दे करके करते हैं, तो ही हम अपने करियर के पीक तक पहुंच सकते हैं। शनि हमारी कुंडली की जिस भी राशि में बैठा होता है तो हमारी लाइफ के पाथ को भी रिप्रेजेंटेट करता है और हमारा करियर किस तरह की चीजों से जुड़ा है और हमारे काम करने का तरीका क्या होगा, इस बात को रिप्रेजेंटेट करता है। अब हम बात करते हैं शनि का 12 राशियों में क्या क्या इफेक्ट। इस वीडियो का पार्ट फर्स्ट हमने पहले ही अपलोड कर दिया है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, आप वहां पे जाके पार्ट फर्स्ट को भी देख सकते हैं। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें। बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। शनि अगर तुला राशि में हो तो तुला राशि को थोड़ा ऑब्जर्व करने की अगर आप कोशिश करेंगे तो एक तराजू है जिसके दोनों तरफ बराबर के पड़ने। मतलब क्या है, ऐसे लोग जिनका शनि 7 नंबर राशि में है उनको अपनी लाइफ में और करियर प्रोफेशंस में बैलेंस ढूंढना होता है, बैलेंस मोड में आना होता है। जब तक वो बैलेंस मोड में नहीं आते तब तक उनका करियर राइज नहीं होता है। 7 नंबर राशि सोसाइटी की भी है और 7 नंबर राशि क्लाइंट के, कस्टमर के साइकोलॉजी को जानने की भी है। जिनका शनि 7 नंबर राशि में होता है उस व्यक्ति को अपने क्लाइंट की, अपने कस्टमर की डेप्थ टू डेप्थ नॉलेज होता है, अपना क्लाइंट बेस पता होता है, अपने क्लाइंट को क्या क्या चाहिए, क्या क्लाइंट लाइक करने वाला है, क्या डिसलाइक करने वाला है। मतलब एक बात अगर मैं बोलूं, ऑडियंस का टेस्ट पता होता है जिनका शनि 7 नंबर राशि में होता है। और अगर आप अपने करियर के पीक पे हो और शनि 7 नंबर राशि में आपका पड़ा है तो मेरी इस बात से एग्री होगे कि आपने अपने पर्टिकुलर प्रोफेशन में अपने क्लाइंट को 100% सेटिस्फाई करते हुए काम किया है। और अगर आप भी शनि 7 नंबर राशि में लेके बैठे हो तो कूदो नहीं कि हमारा शनि उच्च का है, उच्च का भी कुछ नहीं कर पाएगा अगर आपको अपने ऑडियंस का, क्लाइंट का या कस्टमर का टेस्ट पता नहीं है। तो उसको ढूंढिए थोड़ा। 7 नंबर राशि को शुक्र ऑन करता है, मतलब आउटलेट का जोन है। मतलब आपको डायरेक्ट क्लाइंट के साथ रहना, कस्टमर के साथ रहना है, आपको फील्ड में नहीं बैठना, आउटलेट्स में रहिए। कोशिश करिए अपने क्लाइंट से, कस्टमर से डायरेक्ट आपकी टॉक हो। अगर आप बिजनेस ओनर भी हैं तो भी कस्टमर को प्रेफरेंस में रखिए, तभी आपका काम चलेगा। और अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं तो भी आपको इस बात पर ध्यान रखना है कि जो हमारे ऑनर का कस्टमर है वो हमारा भी कस्टमर है और वो 100% सेटिस्फाई होना चाहिए। लोगों का ब्रेन पकड़ना, लोगों का ब्रेन रीड करना, लोगों अपने कस्टमर का टेस्ट पता करना, ये शनि 7 वाले की खूबी है। 7 नंबर राशि में शुक्र की ऑन साइन है, शनि उच्च के फल देता है और सूर्य नीच का हो जाता है 7 नंबर राशि में। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि आपको परफेक्शनिस्ट होना है। आप अपने काम में जितने माहिर होते जाओगे उतनी आपकी वैल्यू, उतनी आपकी इंपॉर्टेंस, उतना आपका करियर राइज करने वाला है। मतलब अगर आप एक एस्ट्रोलॉजर हो और आपका शनि 6 नंबर राशि में है, इसका मतलब क्या है? आप लर्निंग पर फोकस करो, एंटरटेनमेंट पर फोकस करो, फन पर फोकस करो, वेल्थ पर फोकस मत करो। कोई भी व्यक्ति आ रहा है, कुछ भी प्रसन्नता पूर्वक, खुशी पूर्वक आपको दे रहा है तो उसको आप एक्सेप्ट कर लो। अगर शनि 7 नंबर राशि में लेके बैठे हो तो हाई फीस पर काम करो। मतलब जिनका शनि 7 नंबर राशि में होता है उन व्यक्तियों को बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन पर काम करना चाहिए, बड़े ब्रांड्स के साथ काम करना चाहिए। और अगर आप बिजनेस ओनर हो तो आप फ्रेंचाइजी मॉडल पे भी जा सकते हो या अपना खुद का ब्रांड बनाने का सोचो।
आउटलेट बनाने का सोचो तो ही आप बड़ा काम कर पाएंगे, अदरवाइज आप सक्सेसफुल नहीं होंगे। और उन्हीं प्रोडक्ट्स पर हाथ डालना है, उन्हीं कंपनियों पर हाथ डालना है, उन्हीं चीजों पर हाथ डालना है जो हाई वैल्यूड है। मतलब अगर मैं एक एग्जांपल लूं, अगर कोई व्यक्ति ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में जॉब करना चाहे तो एक तरफ मारुति सुजुकी की कार है, एक तरफ टाटा की कार है, एक तरफ लैंड रोवर है, एक तरफ BMW है, एक तरफ रोल्स रॉयस है, एक तरफ मर्सिडीज है। तो अगर आप ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में एक रिटेल पर्सन होकर के या सेल्स पर्सन होकर के आप ज्वाइन करना चाहते हो, तो अगर आपका शनि 7 नंबर राशि में लेके बैठे हो तो ब्रांड्स को पकड़ो। 10 नहीं बेचना, 1 बेचना है, उससे पैसा कमाना है। 100 नहीं बनाने, 1 बनाना है, उससे पैसा कमाना है। अगर मैं एग्जांपल आपको देने की कोशिश करूं तो शनि 7 नंबर राशि में हनी सिंह का है। शनि 7 नंबर राशि में जोमेटो के जो ऑनर है दीपेंद्र गोयल, उनका है। शनि 7 नंबर राशि में बिल गेट्स जी का है। आप देखो ये अपने कस्टमर्स को कितना जानते हैं, अपने ऑडियंस को कितना जानते हैं। जोमेटो का तो पूरा जितना भी तरह का काम है वो डिलीशियसनेस और अपने कस्टमर को ही तो समझाता है वो पूरी तरह से। जितने भी उसके एड्स चलते हैं किसके लिए चलते हैं? कस्टमर्स के लिए। मतलब अगर आपने अपने क्लाइंट पर, ऑडियंस पर और कस्टमर के ब्रेन को समझ लिया, उनकी टेंडेंसी को समझ लिया। हनी सिंह के सारे गाने नहीं चले, बट जितने चले वो आज भी चल रहे हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये शनि 7 नंबर राशि में लेके बैठे हो तो परफेक्शनिस्ट हो जाओ, रिस्पॉन्सिबल हो जाओ, क्योंकि शनि 7 नंबर राशि में उच्च का होता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए, समय दीजिए, डिसिप्लिन वे में काम करिए, जितना काम करिए डिसिप्लिन होकर के करिए। सूर्य नीच का हो जाता है, इसका मतलब अपने कस्टमर के टेस्ट को, अपनी चीज़ों को, कोई व्यक्ति अगर आपको आगे कुछ सिखाना चाह रहा है उसको ईगो में मत लीजिए। जिस दिन आपके अंदर ईगो आ जाएगा आपका करियर खत्म हो जाएगा, ठीक है? फिर आप सरवाइव नहीं कर पाएंगे। ईगो नहीं चाहिए, क्योंकि सूर्य नीच का होता है 7 नंबर राशि में। आपको क्या चाहिए? अपने ऑडियंस चाहिए, अपनी ऑडियंस की टेंडेंसी को पता करना है, डिसिप्लिन में काम करना है, मेहनत के साथ काम करना है, लगन के साथ करना है, ऑडियंस का टेस्ट ढूंढ के, टेस्ट को पकड़ के काम करना है, हाईली पेड काम करना है, नॉर्मल सैलरी पे वर्क आपको नहीं करना है। जब शनि 7 नंबर राशि में होता है, 7 नंबर राशि शुक्र की राशि, शुक्र की 2 राशियां, एक 2 नंबर राशि और एक 7 नंबर राशि है। 2 नंबर राशि आपको फाइनेंशियल एक्सपर्ट बनाती है और 7 नंबर राशि आपको मॉडल या एक्टर बनाती है। जितने भी तरह के लोग आज की डेट में शोज में काम करते हैं, किसी भी तरह का शो हो रहा है वहां पे काम कर रहे हैं, जितने भी तरीके के सिनेमैटिक आर्टिस्ट हैं, एक्टर हैं, एक्ट्रेसेस हैं, मॉडल्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, डायरेक्टर के लिए तो 12 नंबर राशि की बहुत इंपॉर्टेंस है। लेकिन ओवरऑल जितनी भी तरह की फिल्म इंडस्ट्री है, फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ कोई भी व्यक्ति वो शनि 7 नंबर राशि में लेके बैठा होगा या शनि के साथ कहीं ना कहीं वीनस का एसोसिएशन आएगा ही आएगा। अगर आप भी शनि 7 नंबर राशि में लेके बैठे हैं तो आप इन फील्ड्स की तरफ अपनी किस्मत को आजमा सकते हैं। जब आप लिब्रा साइन को देखते हो, लिब्रा साइन तुला राशि का होता है। जितने लीगल अथॉरिटीज हैं आज की डेट में, लीगल एडवाइजर्स हैं और जो बहुत हाई पेड फीस लेते हैं, उन सब के चार्ट्स में मैक्सिमम केसेस में शनि आपको 7 नंबर राशि में मिल सकता है। ये शनि का एसोसिएशन वीनस से आएगा ही आएगा। इसलिए जब शनि आपका 7 नंबर राशि में हो तो आपको एक बात का ध्यान रखना है कि मैं अपने काम में परफेक्शनिस्ट होना है, मेरे को अपने क्लाइंट बेस को पकड़ना है और पैसे को ही इंपॉर्टेंस देनी। जैसे मैंने अभी पहले बोला आपसे कि जब शनि 6 नंबर राशि में हो उसमें लर्निंग को इंपॉर्टेंस देनी है, जब शनि 7 नंबर राशि में हो तो उसमें पैसे को इंपॉर्टेंस देनी। लेकिन पैसा आपको तब मिलता है, हमेशा मलाई का पैसा मिलता है, क्रीम का पैसा मिलता है। दूध का कोई उतना पैसा नहीं दे सकता जितना घी का पैसा मिलेगा। इसलिए आपको रॉ मटेरियल की बजाय अपने काम में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल को डेवलप करना पड़ेगा। जिनका शनि 7 नंबर राशि में हो, दे आर गुड प्रेजेंटेटर, उनको प्रेजेंट करना बहुत अच्छी तरीके से आता है। इसलिए जब शनि 7 नंबर राशि में आपका है तो इस बात पर ध्यान रखें कि आप जिस भी काम को कर रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं सोशल मीडिया को इन्वॉल्व करें, फेसबुक को इन्वॉल्व करें,
इंस्टाग्राम को इन्वॉल्व करें, यूट्यूब प्रेजेंटेशन देने वाले अच्छे बने, कैमरा को फेस करने की कैपेबिलिटी भी जनरेट करें। शनि अगर 7 नंबर राशि में हो तो ऐसे लोगों को रिटेल आउटलेट्स पर काम करना चाहिए, जिसको हम आज की डेट में किसी भी तरह की फ्रेंचाइज मॉडल बोलते हैं। आप कहीं जॉब करना चाहते हैं, किसी फ्रेंचाइजी में जॉब कर सकते हैं। आप किसी भी तरीके, देखो 6 नंबर राशि क्या है, प्रॉपर हब की है जहां पे वेयर हाउसेस हैं, बड़े लेवल पर काम हो रहा है। लेकिन 7 नंबर राशि आउटलेट्स की है, तो अगर शनि 7 नंबर राशि में, तो आप किसी आउटलेट पे काम करें, ब्रांडेड आउटलेट्स में काम करें, तो भी आपका काम बढ़िया चलेगा। जब शनि 2 नंबर राशि में है और शनि जब 7 नंबर राशि में है, इस बात का कंफर्मेशन आ जाता है कि व्यक्ति अपने करियर में खूब लग्जरी, खूब कंफर्ट और खूब पैसा कमाने वाला है। कोई कमी नहीं रहती है पैसे की, और कंफर्टेबिलिटी के साथ ऐसे लोग वर्क अगर करें, क्योंकि मैंने देखा है कि कुछ केसेस में कि शनि अगर 7 नंबर राशि में होता है तो व्यक्ति किसी के कहने पे काम नहीं कर सकता। जब उसका अपना मूड होगा तभी वो काम करेगा, और जब वो अपने मूड से काम करेगा तभी परफेक्शनिस्ट होकर के काम करेगा। इसलिए शनि 7 वालों को एक एडवाइस दी जाती है एस्ट्रोलॉजर्स के विद रिस्पेक्ट टू, कि जब भी आप किसी भी तरह की ऐसी फील्ड में हैं जहां पे आपको कंफर्टेबिलिटी के साथ काम करने को नहीं मिल रहा, आप अपने काम को एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं, तो उस या तो फील्ड को छोड़ दीजिए, या तो उस कंपनी को छोड़ दीजिए, या तो उस बॉस को छोड़ दीजिए। जब तक आपको आपके हिसाब से काम करने को नहीं मिलेगा तब तक आप अपनी फील्ड में टॉप पे नहीं जा पाएंगे। या तो आप फील्ड को चेंज करें, या तो आप कंपनी को चेंज करें जहां आपके हिसाब से आपको काम करने को मिले, इंडिपेंडेंटली काम करने को मिले। या आपका बॉस आपसे बोल दे भाई ये काम करना है, अब तेरे को कैसे करना है, इतनी डेट को करना है, कब करना है, कैसे करना है, ये तू डिसाइड करे। जब तक ऐसे लोगों को ऐसा पोटेंशियल नहीं मिलता, जब तक ऐसे लोगों को इस तरह का एडवांटेज नहीं मिलता, जब तक इस तरह का उनको टास्क नहीं मिलता, तब तक वो कुछ नहीं कर पाते। ऐसे लोगों से जबरदस्ती काम नहीं कराया जा सकता। और आपको अगर लगता है शनि 7 नंबर राशि में लेके बैठे हो और आपको लग रहा है कि आपको जबरदस्ती काम करना पड़ रहा है, दूसरों के अकॉर्डिंगली काम करना पड़ रहा है, और ये चीज़ आपको खराब लग रही, नहीं लग रही, खराब लगना आज से चालू कर दो। अपने हिसाब से काम करो, अपने तरीके से काम करो, और चीज़ों को समझते हुए काम करो, केवल अपने तरीके से नहीं। लोग क्या पसंद करने वाले, लाइक क्या चल रही हैं, ट्रेंड में क्या चीज़ें चल रही हैं, उनको फॉलो करना। इसलिए शनि 7 नंबर राशि वाले को ट्रेंड फॉलो करना पड़ता है, या ट्रेंड क्रिएट करना पड़ता है। इन चीजों को अगर आपने फॉलो कर लिया, मैं आपको लिख के दे सकता हूं, या आप अपनी फील्ड के बापू बन जाएंगे। और अगर आप बापू हैं तो कमेंट सेक्शन में बताइए आप ऐसा काम करते हैं कि नहीं करते। वृश्चिक राशि के सिंबल को अगर आप एनालिसिस करने की कोशिश करोगे तो वृश्चिक का तात्पर्य बिच्छू से। बिच्छू क्या होता है, दिख कुछ और रही होती है, हाथों में लगता है कि यहाँ से बाइट करेगा, लेकिन उसकी पूंछ में डंक होती है। एक कहावत भी आपने सुनी होगी, हाथी के दांत दिखाने को कुछ और होते हैं, खाने को कुछ और होते हैं। इसका तात्पर्य क्या है, आप जिस भी प्रोफेशन में हैं उस चीज़ को तब तक रिवील मत करिए जब तक वो चीज़ एकदम एग्जीक्यूशन पे ना आ जाए, एकदम फाइनलाइज ना आ जाए। क्योंकि जिनका शनि 8 नंबर राशि में होता है, एंड टाइम में उनकी प्लानिंग चेंज हो जाती है, प्रोसीजर्स चेंज हो जाते हैं, और फिनोमेना चेंज हो जाता है। जो आप हो सकता है कमिटमेंट किए हो, वो कमिटमेंट या तो फुलफिल ना हो पाए, या उससे ज़्यादा कोई हाईली वैल्यूड आप प्रोडक्ट बना दें। जब शनि 8 नंबर राशि में होता है, ये ऐसे लोग इनोवेटर्स होते हैं, ऐसे लोग बड़े लेवल के साइंटिस्ट हो सकते हैं। एस्ट्रोलॉजर का एक बड़ा योग है, एस्ट्रोलॉजर अपने टॉप सीक्रेट्स को, ये प्रेडिक्शन किया कहाँ से, वो जल्दी बताने की कोशिश नहीं करता। इनोवेशन करने वाले लोग अपने आइडियाज़ को तब तक नहीं बताते जब तक वो यूज टू नहीं हो जाता, कहीं से अप्रूवल नहीं मिल जाता, जब तक उसका ट्रेडमार्क नहीं हो जाता, जब तक वो उसको लिस्ट नहीं करा लेते तब तक रिवील नहीं करते। क्योंकि कॉपीराइट आने का सबसे बड़ा पंगा यही क्रिएट होगा, लोग आपके प्रोडक्ट को तेजी से कॉपी करेंगे, आप जब तक मार्केट में आएंगे उसको और तेजी से स्प्रेड कर देंगे। ये शनि 8 वाले का गुण है। शनि 8 वाले को कोई भी चीज़ तब तक रिवील नहीं करनी है जब तक वो फाइनल प्रोडक्ट ना हो जाए, जब तक आप उसको अपने लिस्ट ना करा लें, तब तक कोई चीज़ रिवील ना करें। सबसे बड़ा बात है, आपके कॉम्पिटिटर को आपके बारे में, आपके प्रोडक्ट के बारे में, आपके काम के बारे में, आपके कॉम्पिटिशन के बारे में पता ही नहीं होना चाहिए आप क्या कर रहे हैं। जैसे आप जब वृश्चिक राशि को रीड कर रहे हैं तो वृश्चिक राशि में को ऑन करता है मंगल, यहाँ पे नीच का हो जाता है चंद्रमा, और केतु भी वृश्चिक राशि में उच्च का माना जाता है। इसका तात्पर्य क्या है, इसे व्यक्ति को सेंटिमेंट में नहीं जाना, इमोशन में नहीं जाना है। और केतु यहाँ पे राजा माना गया, केतु उच्च के फल देता है। इसका मतलब केतु जानते हो क्या, केतु ब्रेक्स में काम करता है, शॉर्ट्स काम करता है। मतलब जितना रास्ता आपको दिख रहा है उतना चलिए, जितनी रोशनी दिख रही है उतना जाइए, जहां तक रोशनी दिख रही है वहां तक बढ़िए, वहां पहुंचने के बाद अगली रोशनी का पता आपको वहां पहुंचने के बाद चलेगा। ये नेचर है वृश्चिक राशि में पड़े हुए शनि का।
ये लोग अगर हाईली सक्सेसफुल होंगे तो जितना इनके सामने आया उतना करते चले गए। अगर ये लोग अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर पा रहे, इसका तात्पर्य क्या है कि इन्होंने बहुत बड़ा करने का सोचा, जो बहुत बड़ा इनके सामने कभी हुआ नहीं और आगे कभी भी हो नहीं पाएगा। जितने भी सक्सेसफुल लोगों के चार्ट्स मैंने रीड किया और शनि 8 नंबर राशि में पढ़ा है, उन लोगों ने बहुत स्टेप्स पे काम किया, बहुत छोटे छोटे स्टेप्स लिए। जब उनको फुलफिल कर लिया तो फिर दूसरा स्टेप लिया, जब वो भी फुलफिल हो गया तब तीसरा स्टेप लिया, और ऐसे करते 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 आज वो इंडस्ट्री के बापू होके बैठे हैं। जैसे आप मुकेश अंबानी जी का चार्ट देखें तो उनके चार्ट में शनि 8 नंबर राशि में पड़ा है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका शनि 8 नंबर राशि में पड़ा है। आप उनकी पर्सनैलिटी को जब आप ऑब्जर्व करोगे, जब आप उनकी चीज़ों को ऑब्जर्व करोगे, उन्होंने बहुत छोटे छोटे स्टेप्स लिए। स्टार्टिंग में बहुत बड़े स्टेप्स नहीं लिए, लेकिन किसी को अब जियो फाइबर जब आया, जियो बैंड जब आया, जब 5G पे आया, किसी को कानों कान खबर तक नहीं लगी ये क्या कर रहे हैं। एयरटेल वालों को नहीं पता, वोडाफोन वालों को नहीं पता, एकदम से ब्लास्ट कर दिया। और मुकेश अंबानी जी का एक नेचर है, वो जो भी काम करते हैं वो एकदम से करते हैं, किसी को पता नहीं लगने देते। जब भी आपका शनि वृश्चिक राशि में है, आपको इन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप बातों का ध्यान नहीं रखेंगे, आप अनसक्सेसफुल रहेंगे। आप अच्छे इनोवेटर्स हैं, आप साइंटिस्ट हैं, आप ऑकल्ट में कर सकते हैं, तंत्र मंत्र में कर सकते हैं, बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट बन सकते हैं, स्पाई में जा सकते हैं। जितनी भी तरह की सेक्रेटिव जॉब्स हैं वो भी आपके लिए बनी है। मैक्सिमम केसेस में मैंने जितने भी लोगों का मैं शनि 8 में देखता हूँ, क्योंकि जो सेक्रेटिव जॉब कर रहा है वो रिवील नहीं करता है। और मैं आपको एक बात बताऊं, जो भी सेक्रेटिव जॉब करने वाले लोग मेरी लाइफ में 1-2 मिले, अब तो वो मिलते भी नहीं है, कभी आए गए में हो गया, उन सबको 8वें भाव से जुड़ी हुई हर चीज की नॉलेज होती है। आप देखो ना, 8 नंबर राशि एक CBI एजेंसी का होता है, वो पता चलने देती है हम आपके ऊपर छापा कब डालना है। एक रॉ में काम करने वाले व्यक्ति का होता है, कितने लाइफ में कंपटीशन है, कितनी लाइफ में स्ट्रगल है। 8 नंबर राशि में शनि लेके आओ भैया, स्ट्रगल से पीछा मत छुड़ाना, क्योंकि आपकी लाइफ में हमेशा पंगे खड़े रहेंगे, आपके प्रोफेशन को लेके चैलेंजेस हमेशा बने रहेंगे। लेकिन आपको इस बात पर हमेशा ध्यान रखना है कि मेरे को प्रकृति ने जो काम सौंपा है वो मैं मेरी ईमानदारी के साथ करूंगा, तब तक सीक्रेट रखूंगा जब तक वो चीज़ फाइनल प्रोडक्ट में नहीं पहुंच जाता। मैं मेरी प्लानिंग को रिवील नहीं करूंगा, और जो सबसे बड़ी चीज़ है वो ये है कि जितना मेरे को रास्ता दिख रहा उतना मैं चलूंगा। बड़े बेनिफिट्स के चक्कर में छोटे छोटे रास्तों को मैं मिस नहीं करूंगा। शनि 8 नंबर राशि में पीयूष बंसल का, जो रिलायंस कार्ड के ऑनर है, और दारा सिंह जी के चार्ट में, और किन किन लोगों के चार्ट में शनि 8 नंबर राशि में, कमेंट करें। अगर आपका भी शनि 8 नंबर राशि में, जो बातें मैंने आपको बोली हैं वो आपके साथ अलाइन कर रही नहीं कर रही हैं, उसको भी कमेंट सेक्शन में जरूर डालें। शनि जब धनु राशि में होगा तो धनु राशि के कैरेक्टरिस्टिक्स को जरा ऑब्जर्व करने की कोशिश करिए। धनु राशि को ऑन करता है जुपिटर, बृहस्पति। धनु राशि का जब आप सिंबल देखने की कोशिश करोगे, उसको ऑब्जर्व करने की कोशिश करोगे, तो धनु राशि का जो सिंबल है उसमें एक व्यक्ति अपने हाथ में धनुष बाण लिए हुए है और एक घोड़े पे बैठे हैं, जिसके पैर जो हैं वो घोड़े की तरह हैं, 4 पैर हैं। वो दौड़ रहा है, अपने एम की तरफ भाग रहा है, और धनुष भी प्रत्यंचा चढ़ाए हुए हैं। इसका मतलब क्या है? जिनका शनि धनु राशि में, वो बॉर्न एडवाइजर हैं, बॉर्न कंसल्टेंट हैं, बॉर्न धर्म गुरु हैं, उनसे लोग इंस्पायर होने वाले हैं, वो लोगों के लिए रोल मॉडल बनने वाले हैं। जब शनि 9 नंबर राशि में होता है तो व्यक्ति दूसरों को इंस्पायर करता है। 9 नंबर राशि की एक बड़ी विशेषता है, जिनका शनि 9 नंबर राशि में होगा और पॉजिटिव रिजल्ट दे रहा होगा, वो व्यक्ति एक काम को एक समय में पकड़ेगा और उस काम को फिनिश करने के बाद फिर दूसरे काम में अपना हाथ डालेगा। जिनका शनि धनु राशि में, उनको गाइड करना जब तक नहीं आएगा, ऐसे नहीं ऐसे तरीके से करो, इस तरह से नहीं इस तरीके से करो, लोग आपकी गाइडेंस की इंपॉर्टेंस देंगे, लोग आपकी गाइडेंस की वैल्यू देंगे। और जिस दिन आप गाइडेंस में आओगे, जिस दिन आप एडवाइजरी में आओगे, उस दिन आप 4 चांद लगा दोगे। तो मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ, जो 9 नंबर शनि लेके बैठे हैं अपने चार्ट्स में, वो अभी कुछ भी कर रहे हैं, एंड ऑफ द डे उन्हें काउंसलिंग करनी है, एंड ऑफ द डे उनको अपनी फील्ड का बेस्ट एडवाइजर बनना है। आजकल तो कंसल्टेंट भी जो हैं वो अपने प्रोफेशन, किसी भी प्रोफेशन में बन सकते हैं। इंजीनियर कंसल्टेंट्स हैं, इंजीनियरिंग की जो बता रहे हैं, काउंसलिंग करते हैं, स्टूडेंट्स की काउंसलिंग करते हैं। हर जितने भी विभाग हैं सब में काउंसलर है, सब में कंसल्टेंट है, सब में गाइड है। तो अपने प्रोफेशन में इस लेवल तक ऊंचाइयों में आप पहुंचो कि आप इंस्पिरेशन लोगों की बन सको, आप रोल मॉडल लोगों के लिए बन सको। आपकी गाइडेंस की बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस होने वाली है अगर शनि आपका 9 नंबर राशि में बैठा है। जब शनि 9 नंबर राशि में हो, धनु राशि में, और व्यक्ति अपनी लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हो रहा है, जो वो चाहता है उसको मिल नहीं रहा है, तो सबसे बड़ी गलती जानते हो क्या कर रहा होगा? वो एक साथ कई काम करने की कोशिश कर रहा होगा और खुद काम करने की
की कोशिश कर रहा हूँ। मैं एक बात आपको बहुत ईजी शब्दों में बोलूँ, जिनका शनि धनु राशि में, उनको शार्क्स बनना चाहिए। मतलब जो व्यक्ति ऑलरेडी काम कर रहा है उनको गाइड करिए, उनको और बेहतर करने की कोशिश करिए, और किस तरह से काम कराएं उस पर काम करिए, ना कि आप वो काम खुद करने की कोशिश करिए। जिस दिन आप खुद काम करने लग जाएंगे उस दिन आप परेशान हो जाएंगे, आप सक्सेसफुल नहीं रहेंगे। शनि जिनका धनु राशि में होता है उनको एक काम करना है, खुद काम ना करके दूसरों से कराने का हुनर और दूसरों को मार्गदर्शन देने का काम जिस दिन आपने कर लिया उस दिन आप अपनी फील्ड के टॉप पे पहुंचेंगे। मल्टीपल काम करने की कोशिश करिए, एक नहीं बहुत और काम करने हैं, मतलब लेकिन एक काम को सिस्टमेटिक करना है, टॉप पे पहुंचाना है, एक एम लेके चलना है, उसके साथ कई काम और होने चाहिए। उससे आप परफेक्शनिस्ट हो जाएंगे, रोल मॉडल बन जाएंगे और अपनी लाइफ के पीक तक पहुंच जाएंगे। अगर मैं एग्जाम्पल लेने की कोशिश करूं तो शनि धनु राशि में विराट कोहली का है और एपीजे अब्दुल कलाम जी का था। आप देख सकते हो कितनी बड़ी इंस्पिरेशन रहे हैं एपीजे अब्दुल कलाम जी। विराट कोहली कितनी बड़ी इंस्पिरेशन। अभी तो मान लो क्रिकेट वो खेल रहे हैं, मैं अभी से प्रेडिक्ट कर रहा हूँ जिस दिन वो मार्गदर्शन पे आएंगे, मुझे नहीं लगता उनसे बेस्ट कोई एडवाइजर बनेगा टीम इंडिया के लिए, उनसे बेस्ट कोई कोच बनेगा टीम इंडिया के लिए, क्योंकि उस बंदे ने अपनी लाइफ में इतना एक्सपीरियंस गेन किया है। जिस दिन वो एक्सपीरियंस को डिलीवर करने आएगा उस दिन आप देखना कितनी बड़ी वैल्यू बनेगी विराट कोहली की फिर से। और एपीजे अब्दुल कलाम तो रियल एग्जाम्पल है ही है हमारे बीच में। लेकिन ये लोग अगर किसी बिजनेस को करने की कोशिश करेंगे तो उस तरह से एग्जीक्यूशन नहीं कर पाएंगे जिस तरह से ये कर सकते हैं। दे आर गुड मेंटोर, दे आर गुड थॉट पर्सन्स, दे आर गुड एडवाइजर। ये अगर बिजनेस की तरफ जाते हैं तो मैक्सिमम केसेस में फेल होते हुए दिखते हैं। जितनी भी तरह के डॉक्यूमेंट्री वर्क्स हैं वो भी शनि धनु वाला कर सकता है। जजेस, लॉयर्स, लॉ एंड ऑर्डर्स, ये भी यहाँ पे होता है, क्योंकि जब जज की बात होती है वहां पे भी जुपिटर का बहुत बड़ा संबंध बनता है। जज अगर कोई बन रहा है शनि नौ वाला तो वो एडवाइजरी जज अगर बनेगा तो वो सबसे ज्यादा अच्छे प्रोफेशन के बेनिफिट्स ले पाएगा, सबसे बेहतरीन तरीके से अपनी पोस्ट में आगे जा पाएगा। शनि नौ वालों को फिर से मैं एक बात बोलूंगा, जैसा मैंने पहले बोला, एक काम को पकड़ें, उस काम को पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ करें, लेकिन उसी काम में चिपके ना रहें। आपको अगर अपॉर्चुनिटी दिख रही है तो आगे भी चीजों को करने की कोशिश करें। जैसे महेंद्र सिंह धोनी के केस में हुआ था कि वो एक बार टीसी की जॉब उनको मिल गई थी, लेकिन उनके मन में चलता रहा कि इससे कुछ बहुत वैल्यूएट नहीं कर पाएंगे, तो फिर उन्होंने क्रिकेट को ज्वाइन किया। क्रिकेट वो ऑलरेडी खेलते थे, तो सेल्फ गाइड तो व्यक्ति अपने को कर ही सकता है ना, कंसंट्रेट तो कर ही सकता है। तो मैं आपको एक बात बोलना चाहूंगा कि अगर शनि धनु राशि में है आपका तो इस बात को ध्यान में रखते रहो कि इस प्रोफेशन के करने के बाद मैं क्या करूंगा, क्योंकि मल्टीपल जगहों पर आपको काम करना होता है। एक बात और बताएं, रेमेडी के तौर पर कुछ परसेंटेज में काम करो, जैसे शार्क्स करते हैं आज की डेट में कि मैं आपको एडवाइजरी दूंगा, गाइड दूंगा, उसका कुछ परसेंटेज ले लूंगा। ऐसे तो बिजनेस आपका चल जाएगा, लेकिन अगर खुद आप बिजनेस करने की कोशिश करोगे। अच्छा, इनके साथ एक प्रॉब्लम होती है, शनि नौ वाला अगर किसी को कोई गाइड करता, गाइडेंस देता तो वो चल जाता है, अपने पर जब वो इंप्लीमेंट करने की कोशिश करता तो वो मैक्सिमम केसेस में फेल हो जाता है। शनि धनु राशि में लेके बैठे हो, अपने सेल्फ डिसीजंस खुद मत लीजिए। आप सेवक हैं। देखो शनि है क्या, शनि सेवक है, शनि सेवादार है। शनि दूसरों के लिए काम करता है, खुद के लिए काम नहीं करता। आपको ये मिथ हो सकता है कि मैं दूसरों को जब एडवाइस दे सकता हूं तो ये एडवाइस मैं खुद पर इंप्लीमेंट करूंगा तो मैं भी तो सक्सेसफुल हो सकता हूं, लेकिन आपके केस में ये चीज लागू नहीं होगी, क्योंकि शनि सर्वेंट है। दूसरों के लिए आपकी नसीहत बहुत बड़ा काम करेगी, लेकिन आप अपने को जब नसीहत देने की कोशिश करेंगे, अपने आइडियाज पे जब आप खुद काम करने की कोशिश करेंगे तो आपको पूरी ब्रह्मांड में कोई ताकत नहीं है जो आपको बचा पाए। जिनका शनि धनु राशि में और दूसरों को एडवाइस दें तो चलेगा, खुद पर एडवाइस का इंप्लीमेंट ना करें, घर पर एडवाइस का इंप्लीमेंट ना करें और बिना मांगे एडवाइस ना दें। इस बात का बहुत ध्यान अगर रखेंगे तो बड़ा मजा आएगा आपको। शनि जब मकर राशि में है तो मकर राशि को जब आप ऑब्जर्व करोगे तो मकर राशि में मंगल उच्च के फल देता है, बृहस्पति यहां पे आके नीच का हो जाता है और शनि इस राशि का स्वामी माना जाता है। और शनि जब मकर राशि में, इसका मतलब अपने ही घर में शनि है, अपनी ही राशि में शनि है। इस संयोग को अच्छा माना गया है। शनि 10 नंबर राशि में स्वराशि का माना गया, मंगल उच्च का होता है। इसका मतलब क्या, आपको लड़ना है अपनी चीजों के लिए, अपने सिद्धांतों के लिए, अपनी पोजीशंस के लिए आपको फाइट करनी है, लड़ झगड़ के नहीं। आपको फाइटिंग स्पिरिट जनरेट करनी है अपने भीतर। जब तक आप किसी भी फील्ड में टॉप पे पहुंचने के लिए फाइटिंग स्पिरिट अंदर से जनरेट नहीं करोगे कि मेरे को भी पहुंचना है, लोग मेरा यूज क्यों कर रहे हैं,
मेरे को किसी के काम आना है, मेरा कोई उपयोग नहीं कर सकता, मेरा कोई उपभोग नहीं कर सकता, जब तक ये नेचर आपका डेवलप नहीं होगा आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जब भी आप कैप्रिकॉर्न साइन को एनालिसिस करोगे तो कैप्रिकॉर्न साइन सर्वेंट्स का साइन माना गया है, आर्म फोर्सेस को रिप्रेजेंटेट करता है 10 नंबर राशि, मतलब विदाउट गाइडेंस आपको कोई भी वर्क नहीं करना। अगर ये लोग जिनका शनि 10 नंबर राशि में है, ये सेल्फ एम्प्लॉयड होने की कोशिश करें, बिजनेस ओनर होने की कोशिश करें, विदाउट एनी गाइडेंस ये कोई भी काम करने की कोशिश करें, ये सक्सेसफुल नहीं होते हैं, मैक्सिमम केसेस में फेल हो जाते हैं। शनि जिनका 10 नंबर राशि में होता है, वो जिस भी काम को अपने हाथ में लेते हैं, मरते दम तक उस काम को फुलफिल करते हैं। ये सबसे बड़ा जो है वो पॉजिटिव नेचर होता है शनि 10 वालों का। और अगर आपका भी शनि 10 नंबर राशि में, तो अपने काम को लेकर के एथिकल होइए, अपने काम को लेकर के लॉयल होइए, ना कि कोई व्यक्ति आपको चीट कर रहा है उसको लेकर नहीं, अपने काम के प्रति आप ईमानदार बनिए। और आपको लगता है कि आपका प्रोडक्ट में दम है, आपको लगता है कि आपके काम में दम है, तो उसका जब तक आपको प्रॉपर पैसा ना मिल जाए आप उसका काम को मत दीजिए। मतलब शक्ति भी रखिए, चीज़ें भी रखिए। अगर 10 नंबर राशि में किसी का शनि है तो वो आर्म फोर्सेस में आराम से जा सकता है, किसी भी फील्ड में अच्छा सर्वेंट बन सकता है। जिनका शनि 10 नंबर राशि, उनको कोई बिजनेस भी करना चाहे, सर्विस रिलेटेड बिजनेसेस को प्रेफरेंस देनी चाहिए। अपनी लाइफ में डिसिप्लिन जरूर लाना चाहिए, गोल सेंटर्ड होना चाहिए, टाइम पंक्चुअल होना चाहिए। जब तक आप इन चीजों पर ध्यान नहीं देंगे कुछ नहीं होगा। और सबसे बड़ी चीज ये है कि अपने पर बहुत फेथ होना चाहिए और हमेशा ये प्रयास करना चाहिए कि आप लीड ना करें, आपको कोई लीड करे। इसलिए अपनी लाइफ के जो डिसीजंस हैं वो किसी बढ़िया और बेहतरीन व्यक्ति के हाथ में डालें, तो ही आप सक्सेसफुल होंगे, अदरवाइज आप सक्सेसफुल नहीं होंगे। और जो बड़ी खूबियां हैं, ऐसे लोगों को किसी भी काम को करने से पहले एकदम से काम में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। मतलब किसी भी काम का पोस्टमार्टम करें, एंड ऑफ द डे क्या होने वाला है उसको भी प्लान करें। किसी भी काम में अगर एकदम से इन्वॉल्व हो जाएंगे तो आपके सामने बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी होगी। उसको सोचें, विचारें, समझें और फिर करें। इसीलिए बड़े एडवाइजर की आपको ज़रूरत पड़ती है। जिनका शनि मकर राशि में होगा, ऐसे लोगों को सेल्फ डिसिप्लिन पर बहुत ध्यान देना है। इस बात को हमेशा ध्यान रखें। जो भी आपके मन में आइडिया आ रहा है, जो भी आपके मन में करने की इच्छा हो रहा है, उसको उस काम में इन्वॉल्व तुरंत हो जाए। एक सेकंड भी आपको लैग नहीं लेके आना है। शनि 10 नंबर राशि में अडानी जी का है, गौतम अडानी जी का, और वो अपने वर्किंग फिनोमेना पे काम कर करके आप देखो कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं। इंडिया के रिचेस्ट पर्सन में से उनका नाम है। तो अगर आपका भी शनि 10 नंबर राशि में है, यू हैव लॉट ऑफ पोटेंशियल कि आप अपनी फील्ड में, अपनी इंडस्ट्री में कुछ बहुत बड़ा करने के लिए बने हैं। शनि इन एक्वारिस, जिनके चार्ट में शनि 11 नंबर राशि में है, उन लोगों को अपने काम को करते समय, क्लाइंट्स को प्रेफरेंस देते समय इक्वलिटी में बिलीव करना चाहिए। कोई भी काम आपके लिए छोटा या बड़ा नहीं है। ये कहावत शनि एक्वारिस वाले पर सबसे फिट बैठती है। कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से हमारे 11वें भाव को ऑन करता है और 11 नंबर राशि को जो है वो उसका ऑनर है शनि। यहाँ पे भी शनि के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, लेकिन जब 10 नंबर राशि की हम बात कर रहे थे वहाँ पे अपने काम को इंपॉर्टेंस देनी है, अपने काम को प्रायोरिटी देनी है। लेकिन जब शनि 11 नंबर राशि में है तो भी अपने काम को प्रायोरिटी देनी है, बट एक्सपेक्टेशन किए बिना। 10 नंबर राशि में एक्सपेक्टेशंस हैं, क्योंकि 2, 6, 10 जो हैं वो अर्थ त्रिकोण बोले गए हैं। लेकिन जो 11 नंबर राशि है उसमें एक्सपेक्टेशन नहीं है, उसमें डिजायर नहीं है, उसमें लाइबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करने का टास्क है। जब आप कभी एक्वारिस साइन को देखोगे, उसके सिंबल पर आप अगर ध्यान दोगे तो एक व्यक्ति जिसकी बॉडी बहुत अच्छी है, वो एक मटके में पानी लिए है और उस पानी को किसी को पिला रहा है। इसका तात्पर्य क्या है? मतलब जिनका शनि 11 नंबर राशि में है उनको अपने करियर में पीक पर जाने का प्रयास करना चाहिए। मतलब पहले खुद आपको बड़ा बनना है, पहले खुद आपको सक्सेसफुल होना है, और जिस दिन आप सक्सेसफुल हो गए उस दिन आपको और भी लोगों को सक्सेसफुल करने का डिसीजन लेना है, उनकी हेल्प करनी है। क्योंकि शनि 11 वाले से बेस्ट कोई हेल्प किसी की कर ही नहीं सकता। इवन शनि 11 नंबर राशि वाले व्यक्ति बहुत सख्त भी होते हैं, तो सख्ती तो होनी चाहिए क्योंकि ये इमोशनल साइन है सबसे ज़्यादा। आप किसी भी फील्ड में हो, लेकिन आपका वे ये होना चाहिए, मोटिव ये होना चाहिए कि मेरे को मेरी लाइफ में सक्सेसफुल होना है और जिस दिन मैं कामयाब हो गया उस दिन मैं ये करूँगा। जब तक ये गोल आपका डिसाइड नहीं होगा, जब तक लोगों की सेवा की भावना डिसाइड आप नहीं कर पाओगे, तब तक आप लाइफ के बड़े प्रोस्पेक्टस को
गेन ही नहीं कर पाओगे। जब शनि एक्वारियस साइन में होगा आपको लोग इमोशनली ट्रीट करेंगे, इमोशनली आपके साथ बातें बताएंगे, मेरे को पैसा चाहिए, मेरे को आपकी सर्विस चाहिए, एक ये मेरा काम निपटा दीजिए, आपके बिना हो नहीं पाए। लेकिन जब आपको लगे कि ये काम बिना मेरे नहीं हो सकता, तभी आपको इन्वॉल्व होना है। और आपको लगे एक भी व्यक्ति है जो इस काम को कर सकता है, आप इन्वॉल्व मत होइए। अगर आप किसी प्रोफेशन को चूज करने जा रहे हैं, आप देखें किस प्रोफेशन में टॉप पे पहुंचने की प्रोबेबिलिटी है, किस प्रोफेशन में मैं बहुत आराम से जा सकता हूं, और उस प्रोफेशन में पहुंचने के बाद मैं कैसे दूसरों की सेवा कर सकता हूं, इस बात पे भी ध्यान रखें। जब आप शनि एक्वारिस वालों का एग्जाम्पल देखेंगे तो शनि एक्वारिस में सलमान खान का है, आमिर खान का है, शाहरुख खान का है। आप देखो ना इनकी लाइफ में कितना स्ट्रगल है। और शनि एक्वारिस वाले को उसकी लाइफ में बहुत धक्के मिलते हैं, बहुत स्ट्रगल मिलता है। वो ठोकरे खा खा के मजबूत होता है, उसको कोई काम नहीं देता, उसको कोई पूछता नहीं है, उससे लोग काम कराते हैं और भगा देते हैं। इतनी तपस्या करने के बाद शनि एक्वारिस वाला अपनी फील्ड में खड़ा होता है, और जब वो खड़ा होता है, अगर वो सबको सफलता का कारण खुद को मान लेगा तो दिक्कत, तो वो प्रॉब्लम में चला जाएगा। मतलब डाउन टू अर्थ जिनका शनि एक्वारिस में और वो अपनी फील्ड में टॉप पे पहुंचे हुए हैं, आप देखोगे वो कितने डाउन टू अर्थ हैं। सलमान खान का भी लोग एग्जाम्पल लेते हैं, लेकिन कितनी बड़ी सोशल चैरिटी सलमान खान करते हैं, कितने फीमेल लड़कियों को उन्होंने अडॉप्ट किया, कितनी एजुकेशन में वो पैसा देते हैं। मतलब वो बंदा खुद कामयाब हुआ और पता नहीं कितने लोगों को सक्सेसफुल कर दिया, अपने रिलेटिव्स को सक्सेसफुल कर दिया बहुत सारे। तो जिस भी व्यक्ति पर हाथ धर देगा ना सैटर्न एक्वारिस वाला, वो उस व्यक्ति को कामयाब करके छोड़ेगा। शनि एक्वारिस वाला जो अपने मन में ठान लेता है, जिस दिन उसका ईगो हर्ट हो गया उस दिन सारा काम हो गया। इनको किसी को इंपॉर्टेंट नहीं देनी है, इनके लिए सारे व्यक्ति जो भी हैं सब बराबर में। ये सबसे बेस्ट कंसल्टेंट हैं। मैं अगर एस्ट्रोलॉजी का कॉम्बिनेशन बोलूं तो शनि जिनका 5 में वो बेहतरीन एस्ट्रोलॉजर हो सकते हैं, शनि जिनका 8 में वो अच्छे एस्ट्रोलॉजर हो सकते हैं, शनि 9 में जिनका वो भी अच्छे एस्ट्रोलॉजर, शनि 11 में जिनका है वो बहुत ही अच्छे एस्ट्रोलॉजर हो सकते हैं। क्योंकि कंसल्टेंसी का, एडवाइजरी का सबसे बेस्ट प्लेसमेंट सैटर्न की यही है, ऑकल्टिज्म का सबसे बेस्ट योग है। तो अगर किसी व्यक्ति को अपनी लाइफ में बहुत ऊपर जाना है और शनि एक्वारिस में लेके बैठा है, तो ये बात ठान ले कि मेरे को कामयाब होना है, बहुत कम समय पे कामयाब होना है, ढंग से कामयाब होना है, ताकि मैं और भी लोगों को कामयाब कर सकूं। इस बात का मोटिव जरूर बनाएं। अगर आपका शनि एक्वारिस साइन में है तो आप काम में इन्वॉल्व हो जाइए। आप एक्सपेक्टेशन मत रखिए, डिजायर मत रखिए। अगर आपने एक्सपेक्टेशन रखा तो आप 100% अपना नहीं दे पाएंगे। इसलिए आप विदाउट एक्सपेक्टेशन काम में इन्वॉल्व होइए, काम करते रहिए। अब बात करते हैं मीन राशि की, जिसे हम पाइसेस साइन भी कहते हैं। पाइसेस साइन को ऑन करता है जुपिटर। ये गुरु बृहस्पति की राशि मानी जाती है। यहाँ पे शुक्र उच्च के फल देता है और मरकरी जो कि बुध यहाँ पे नीच का हो जाता है। इसका तात्पर्य ये है कि ये जो साइन है 12 नंबर राशि, और अगर आप 12 नंबर राशि को देखने की कोशिश करें तो काल पुरुष की कुंडली में 12 नंबर राशि 12वें भाव को रिप्रेजेंटेट करती है। इसका मतलब ये है कि अगर शनि यहाँ पे 12 नंबर राशि में आ रहा है किसी व्यक्ति का, तो उसे सबसे पहले अपने करियर में बहुत कुछ इन्वेस्ट करना पड़ेगा। बहुत इजीली रिजल्ट्स नहीं आते हैं। 12 नंबर राशि को सिद्धियों की राशि बोली गई है। इसीलिए जब आप हनुमान जी का कभी चार्ट देखोगे तो उनका वीनस उच्च का है, वीनस 12 नंबर राशि में है, तो उनके लिए एक बात बोली जाती है, एक चौपाई बोली जाती है, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता असवर दीन जानकी माता। मतलब 12 नंबर राशि में जो भी प्लैनेट शिफ्ट होता है वो चीज आपको सिद्धियों के विद रिस्पेक्ट टू ही प्राप्त होती है। अगर मैं एग्जांपल लेना चाहूं, आज की डेट में शनि 12 नंबर राशि में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का है, जो कि बागेश्वर धाम सरकार के पीठाधीश्वर हैं। आप देख सकते हो उनका जो पूरा का पूरा प्रोफेशन चल रहा है वो कहीं ना कहीं सिद्धियों के आधार पे ही चल रहा है, और वो इस बात को पूरी श्योरिटी के साथ बोलते हैं कि हमें जो कुछ भी प्राप्त है वो हनुमान जी की कृपा है और हमारे दादाजी की कृपा है। तो शनि जिनका 12 नंबर राशि में होगा, उन व्यक्तियों को कहीं ना कहीं साधना, कहीं ना कहीं सिद्धियों की तरफ आकर्षित होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, आप किसी भी प्रोफेशन में क्यों ना हो, आपको मेडिटेशन नहीं छोड़ना है। अगर आप मेडिटेट खुद को कर पाते हैं कंटिन्यूअसली, अपने को ध्यान में लेके जा पाते हैं, अपने प्रोफेशन पर ध्यान दे पाते हैं और खुद का इन्वेस्टमेंट एक पर्टिकुलर टाइम तक कर पाते हैं, तो ये 12 नंबर राशि आपको सब कुछ दे सकता है। 12 नंबर राशि की एक विशेषता और है। 12 नंबर राशि को जब किसी प्रोफेशन से कनेक्ट किया गया तो ये टीचर को रिप्रेजेंटेट करता है, प्रीस्ट को रिप्रेजेंटेट करता है। और ये पाइसेस साइन के पास जो सबसे बड़ा एट्रीब्यूट है वो है सेंट नेचर, जॉली नेचर।
जब हम 12 नंबर राशि को देखते हैं तो ये समंदर की राशि, और समंदर का जो सबसे एक्टिव जीव है उसको डॉल्फिन फिश बोला गया है। जो व्यक्ति शनि 12 नंबर राशि लेके बैठा है उस व्यक्ति को अपने प्रोफेशन में अगर बहुत राइज करना है तो कहीं ना कहीं अपनी जो क्लाइंट है, अपना जो ऑडियंस है और अपने जो लोग हैं उनको कहीं ना कहीं आपके प्रोफेशन से कनेक्टेड जो लोग हैं उनके साथ आपको एंटरटेनमेंट करना पड़ेगा। जब आप धीरेन्द्र शास्त्री जी के वीडियोस देखते हो तो कितनी कॉमेडी और कितना हंसी मजाक वो करते रहते हो और कितना जॉली नेचर है उनका, आप खुद ही देख सकते हैं। तो हम हमेशा एक बात को बोलते हैं और अपने सेशंस में ऐड भी करते हैं कि अगर आपने राशियों के हिसाब से जीना चालू कर दिया तो आपकी लाइफ में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आ ही नहीं सकती है, चाहे वो करियर के एस्पेक्ट से हो, चाहे वो किसी भी तरह से हो। जब 12 नंबर राशि को और डिटेल में आप एनालिसिस करोगे तो 12 नंबर राशि इन्वेस्टमेंट की भी राशि है। तो आपको सबसे पहले अपने प्रोफेशन में, जिस भी प्रोफेशन फील्ड में आप जाना चाहते हैं, आपको अपना 100% इन्वेस्ट करना पड़ेगा। एक नेचर आपको अपना संत की तरह रखना पड़ेगा। बल्कि मैं इस बात को भी इंडिकेट करता हूं, जिस भी प्रोफेशन में हो अपना चोला थोड़ा सा संत की तरह पहनो, तो उससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेंगे। शुरुआत के टाइम में जब शनि 12 नंबर राशि में, आपको बहुत हार्डनेस आने वाली, बहुत हार्ड वर्क करने वाला, लेकिन आपके करियर के प्रति एक एक सधा हुआ कदम आपको डेफिनेटली सक्सेसफुल करता है, इस बात की गारंटी है। जब शनि 12 नंबर राशि में बैठा हुआ होता है, ये अगर किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड जॉब को चूज कर लें या सेल्फ एम्प्लॉयड होकर के किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड काम अगर करने का कोशिश करें तो सबसे बढ़िया रिजल्ट्स आते हैं। समुद्र की राशि मानी गई है 12 नंबर राशि, तो अगर ऐसे लोग मरीन में वर्क करते हैं, मरीन ड्राइव में जाते हैं, तो भी इनको बहुत अच्छा रिजल्ट्स आता है। जब शनि 12 नंबर राशि में हो तो ऐसा भी बोला गया है कि अपने घर में या वर्किंग प्लेस में मेनली एक समंदर की सीनरी जरूर लगाएं, उनसे रिलेटेड कोई चीज़ को, किसी तत्व को अपने पास जरूर रखें। तो मैं हमेशा एक बात बोलता हूं और शास्त्र ने इस बात को बहुत कंफर्म करते हुए बोला है कि जिनका शनि 12 नंबर राशि में हो उसको किसी भी तरीके के समंदर से का पानी अगर वो अपने वर्किंग प्लेस पे रखते हैं तो उनको बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। 12 नंबर राशि इंपोर्ट एक्सपोर्ट की है। 12 नंबर राशि की अगर मैं आज की डेट में बात करूं तो जितने भी तरह के शॉपिंग मॉल्स हैं वो 12 नंबर राशि को रिप्रेजेंटेट करते हैं। इसलिए जब शनि 12 नंबर राशि में होता है तो ऐसा व्यक्ति अगर जॉब करना चाहता है तो इन्हीं जगहों पर अगर वो जॉब करे, हॉस्पिटैलिटी में जॉब करे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से जुड़े हुआ कारोबार करे, विदेश में काम करने अगर चला जाए, विदेश सेटलमेंट होने का सबसे बढ़िया योग है। जो लोग अपना शनि 12 नंबर राशि में लिए हुए हैं उनके लिए एक सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी ये है कि वो अपना देश को छोड़ अगर कहीं विदेश में काम करने गए हैं तो वहां पे उनको बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं कि वहां पे उनको रहने को भी मिल सकता है, वहां उनको जिसको बोलते हैं रेजिडेंशिप में मिल सकती है। तो जब 12 नंबर राशि में कोई व्यक्ति शनि लेकर के बैठता है उसके प्रोफेशन में एक चीज का करेक्शन और आ जाता है। अगर वो पुलिस की जॉब ज्वाइन करना चाहता है तो जेलर बनने का भी योग बन जाता है। अब आप चेक करो, कमेंट करो किसका शनि 12 नंबर राशि में और कौन जेलर है आपकी जानकारी में। जब आपका शनि 12 नंबर राशि में हो तो आपके को अपने काम में, अपने प्रोफेशन में अपना सब कुछ इन्वेस्ट करना। जब आप अपना सब कुछ इन्वेस्ट कर दोगे, अपना सब कुछ डाल दोगे और जो वो रिजल्टेंट आपके सामने आएगा तो वो उसको फिर आप संभाल नहीं पाओगे। जैसा धीरेन्द्र शास्त्री जी के साथ हो रहा है, एक वक्त तक सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए उन्होंने कितनी कठिन तपस्या करी। आज उनके लेवल का इस भारतवर्ष में कोई कथावाचक नहीं है, कोई मेंटोर नहीं है, कोई रिलीजियस धर्मगुरु नहीं है। वो जब कहीं पहुंचते हैं तो करोड़ों करोड़ों लोग, लाखों लाखों लोग उनको फॉलो करते हैं, वहां तक पहुंच जाते हैं। लाखों लाखों लोग तो उनके शो को देखने चले जाते हैं, कथा सुनने चले जाते हैं। आप देखो ना कितनी बड़ा वेंचर क्रिएट कर दिया, शनि 12 नंबर राशि में तो था। तो इसलिए मैं आपको बोल रहा था अपने प्रोफेशन, जिस भी प्रोफेशन में आप जाना चाहते हैं उससे बेनिफिट्स क्या आ रहे हैं उस पर ध्यान मत दीजिए। आप उस प्रोफेशन को क्या दे पा रहे हैं इसकी इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा है। तो आप देने के लिए पैदा हुए हो, क्योंकि 12 नंबर राशि आपसे आपका सब कुछ लेती है, आपका वजूद तक ले लेती है। जिस दिन आप अपने प्रोफेशन को सब कुछ देने में आओगे उस दिन आप सफल और कामयाब हो जाओगे, किसी भी फील्ड की मैं बात कर रहा हूं।